बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फिज़िक्स फर्स्ट ईयर 2023 में जो भी हमारे सवाल आए हैं एमसीक्यूज़ के, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। देख रहे हैं कि हमारे कौन कौन से सवाल आ रहे हैं, हम उन सवाल को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से हैं फिज़िक्स फर्स्ट ईयर के कराची बोर्ड में जो भी एमसीक्यूज़ आए 2023 में 2023 के एमसीक्यूज़, उनको हम डिस्कस करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पेपर सप्लीमेंट्री का 2023 में हुआ था। ये किस डेट पे हुआ था? 7/2/2023 को। जो स्टूडेंट 2022 में फेल हो गए थे उनका सप्लीमेंट्री कहलाता है 2022 सप्लीमेंट्री, लेकिन हुआ 2023 में था, इसलिए हम इसको 2023 सप्लीमेंट्री कह रहे हैं। अच्छा जी, इसके कुछ सवालात हैं एमसीक्यूज। इसमें वही पुराने पैटर्न पे आए थे कि हमारे कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। अब ये कह रहे हैं द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी GME/RE²। ये GME/RE² बेसिकली किसके बराबर होता है? स्मॉल g के बराबर होता है। आपको पता है स्मॉल g के बराबर होता है, और स्मॉल g के यूनिट हमारे पास क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के यूनिट देखना चाहें तो ये होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसकी डायमेंशन बनाना चाहें तो ये बन जाती है LT-2। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा LT-2। तो अब हम देखते हैं आंसर्स में हमारे पास M0 LT-2 यही राइट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तो इसके बाद वाले ऑप्शंस पे भी देख लेते हैं। M² LT-1 ये नहीं हो सकता, M शामिल ही नहीं है, M0 होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ हमारा ऑप्शन पहला ही है। द एंगल बिटवीन A×B एंड B×A इज। A×B बराबर कब हो सकता है? द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A×B एंड B×A। अगर हम इन दोनों के दरमियान वेक्टर्स निकालने जाएंगे तो इन दोनों के दरमियान वेक्टर्स होगा, हमारा एंगल होगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। आपको पता है कि A×B बराबर होता है B×A के, जब इस पे नेगेटिव लगता है कि यानी दोनों बराबर कब होते हैं? जब इनके दरमियान माइनस का साइन लगता है। तो A×B और B×A के दरमियान हमेशा एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। टू बॉडीज ऑफ सेम मासेस M आर हैंगिंग वर्टिकली ओवर फ्रिक्शनलेस पुली, द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग हमारे पास किसके बराबर होगी? आपको फार्मूला पता है कि टेंशन का क्या होता है जब दोनों वर्टिकली होती है? T = 2m1m2/m1 + m2। यानी 2m1 की जगह आ गया m, फिर नीचे क्या आ गया आपके पास m, m2 की जगह m, नीचे आ गया m1 + m2। तो m1 की जगह भी m और m2 की जगह भी m। तो हमारे पास आंसर आ रहा है नीचे भी 2m और ऊपर भी 2m²। तो 2m से 2m कट गया, सिर्फ हमारे पास क्या बच रहा है? ये देख लें, आपके पास क्या फार्मूला बचता है? यहाँ पे GB लगता है, तो mg के बराबर बचेगा। ये हमारे पास mg राइट ऑप्शन होगा, mg। दिस इज द राइट ऑप्शन। 2m1m2/m1 + m2 × g। तो ये हमारा टेंशन का फार्मूला बन जाता है अगर दोनों टेंशन वर्टिकली मूव कर रहे हैं। ठीक है जी, ज़रा देख लीजिएगा इसको अच्छी तरह से। फार्मूला लिख के M1 की जगह भी M लिखिएगा, M2 की जगह भी M लिखिएगा। अच्छा जी, एक और MCQ आता है नंबर 4। A×B बराबर हो गया ½ AB के। देन एंगल बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू। A×B बराबर होता है AB sin θ, और हाफ किस वजह से आया कि आपके पास sin 30। तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा? sin 30। तो sin 30 इसका राइट ऑप्शन होगा हमारे पास। लेकिन ये सवाल ये है कि आया कैसे sin 30? A×B बराबर होता है ½ AB। कब होता है, किस कंडीशन में होता है ½ AB? तो इन दोनों के दरमियान आपने एंगल निकालना है। तो आप इसको निकालना चाहे तो इस तरह से निकाल सकते हैं कि A×B की जगह आपने लिख लिया AB sin θ, और AB sin θ को आपने किसके बराबर ले लिया? ½ AB के। AB sin θ इज इक्वल टू ½ AB। AB sin θ इज इक्वल टू ½ AB। तो ये हमारे पास किसके बराबर आता है? sin θ बराबर हो जाता है ½ और जब इसका आप साइन इनवर्स करेंगे तो आपके पास साइन इनवर्स ऑफ ½ किसके बराबर आ जाएगा? 30 डिग्री के। AB से AB कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और sin θ बराबर आ रहा है ½ के। sin θ ½ के कब बराबर होता है? 30 डिग्री के। अगर m बराबर हो जाता है d के, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लासेस, m बराबर होता है 1 + d/f के। और ये कहते हैं आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास में 1 + d/f, और d और f अगर बराबर हो जाए तो d को आप f से कैंसिल कर दें, यानी दोनों बराबर हैं। तो d की जगह भी f रख दें। f/f कितना होगा? मैग्नीफिकेशन इसकी 2 मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी 2।
यानी कि आपने डी की जगह भी एफ रखा और एफ की जगह भी एफ है, तो 1 प्लस एफ अपॉन एफ, ये कितना आ गया हमारे पास, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा, 2 के, ये आ जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 किसके बराबर आ रहा है, 2 के, तो मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास 2 के बराबर आ रही है। द ओनली फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम में वेट का कौन सा कंपोनेंट उसको वापस लेके आता है, तो हमें ये पता है कि जो वेट का कंपोनेंट इसको लेके आता है वो हमारे पास होता है डब्ल्यू साइन थीटा। आपने देखा होगा जो वापस लेके आता है पेंडुलम। इन प्रोजेक्टाइल मोशन इफ एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल द एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपके पास 0 के बराबर होता है, वाई एक्सिस पे आपके पास माइनस जी के बराबर होता है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपके पास एक्सेलरेशन 0 होता है। द लाइट हैविंग ओनली सिंगल वेवलेंथ इज, सिंगल वेवलेंथ होने का मतलब क्या होता है आपके पास, मोनोक्रोमेटिक, सिंगल मीन्स मोनो यानी एक वेवलेंथ आपके पास है, ठीक है जी। स्मॉल स्फीयर्स फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड मूव्स विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल स्फीयर्स फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड मूव्स विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ये आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, थ्रू अ विस्कस लिक्विड में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होता है। द नंबर 0.0001, तो आपके पास क्या पावर हो जाएगी, 1 एक्सपोनेंट 10 की पावर माइनस 3 होगा, या क्या होगा, 1 पॉइंट गया, 2 पॉइंट गया, 3 पॉइंट गया, 4, तो 10 की पावर माइनस 4 के बराबर होगा। द एंगल बिटवीन v एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑलवेज, v और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान ऑलवेज हमारे पास एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाती है और लीनियर वेलोसिटी भी रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो दोनों के दरमियान भी 90 डिग्री का ही एंगल होगा। आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, आपको पता है आई क्रॉस जे बराबर होता है के के, आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, के, और जे क्रॉस आई किसके बराबर होता है, माइनस के, तो के डॉट माइनस के, ये आ जाएगा -1 के बराबर, क्योंकि के डॉट के 1 होता है और माइनस की वजह से आ गया -1। इन फर्स्ट सेकंड ऑफ इट्स फ्री फॉलिंग बॉडी, अ बॉडी कवर द डिस्टेंस ऑफ, आपके पास फार्मूला क्या लगता है, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगता है। टाइम आपके पास फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट सेकंड में t 1 का स्क्वायर 1 हुआ, g की जगह 9.8 आया, 2 से डिवाइड हुआ तो 4.9। अच्छा जी, टॉर्क विच प्रोड्यूस क्लॉकवाइज रोटेशन इज टेकन एज, क्लॉकवाइज के आप क्या लेते हैं, नेगेटिव टॉर्क लेते हैं, क्लॉकवाइज में आप इसकी डायरेक्शन देखिएगा, क्लॉकवाइज में इनटू द पेपर होती है, इसको नेगेटिव टॉर्क लिया जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का एसआई यूनिट हमारे पास होता है जूल सेकंड, जूल अपॉन सेकंड, न्यूटन सेकंड किसका होता है आपके पास यूनिट, न्यूटन सेकंड आपका यूनिट होता है टॉर्क का, और जूल सेकंड होता है एंगुलर मोमेंटम का। A wave enters from one medium to another, no change occurs in, ये हमें पता है कि स्पीड भी चेंज होती है वेव्स की, इट डिपेंड्स कि वो डेंसर में दाखिल हो रहा है, लेकिन चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी एक वाइड क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड विच कैन हेयर्ड बाई ह्यूमन, 7 बीट्स इंसानी कान सुन सकता है 1 सेकेंड के अंदर। द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ ट्रांसफर नेचर ऑफ लाइट इज इंटरफेरेंस, सबसे पहले यंग्स ने किया था जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था कि लाइट हैज वेव नेचर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बड़ी होती है या आई पीस बड़ी होती है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, तो हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बड़ा है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस से, तो ये राइट ऑप्शन हमारे पास है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, कितने होते हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, मेरे ख्याल से इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा आपके पास, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है और राइट के 0 काउंट जब होते हैं अगर जब पॉइंट होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है 21वां एमसीक्यूज, ए बराबर है 3i माइनस 6j प्लस 2k, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 6 का स्क्वायर 36, 45 प्लस 4 49 का रूट कितना होता है आपके पास 7।
द एंगल बिटवीन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर के हमेशा 90 डिग्री पे ही होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन, द बॉडी मूव्स विद स्ट्रेट लाइन, यानी कि आपके पास ये, अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, और स्ट्रेट लाइन का यहाँ से मकसद आपके पास क्या, टाइम बढ़ने के साथ डिस्टेंस स्मूथली एक स्लोप में बढ़ रहा है, तो उसका मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी यूनिफॉर्म कहलाती है। द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्टोक्स लॉ, स्टोक्स का जो लॉ है वो है 6 पाई n RV, ये होता है स्टोक्स लॉ। इन प्रोजेक्टाइल मोशन लार्ज एंगल प्रोड्यूस हाई ट्रेजेक्ट्री, फ्लैट ट्रेजेक्ट्री, स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्री, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री। हाई ट्रेजेक्ट्री ऊंची ट्रेजेक्ट्री बनाती है, लार्ज एंगल आपके पास हाई ट्रेजेक्ट्री ही बनाते हैं, ठीक है जी। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या कहलाता है आपके पास, ये कहलाता है मोमेंट आर्म। लाइन ऑफ एक्शन एंड फोर्स के दरमियान जो लाइन होती है, डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो मोमेंट आर्म कहलाता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज 0 व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है पावर, पावर बराबर होता है FV cos थीटा के, P बराबर होता है FV cos थीटा, और cos थीटा को हम ये कहते हैं कि आपके पास cos अगर 90 हो जाए तो cos 90 आपके पास 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो एंगल आपके पास 90 डिग्री होगा तो पावर 0 होगी। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, दो नोड्स का दरमियानी फासला आपके पास होता है π/2, लेकिन अगर एक नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस लेंगे तो वो आ जाएगा λ/4, ठीक है जी। नोड और एंटी नोड के दरमियान अगर फासला ले लें, ये आपके पास पूरी वेव होती है, ये आपका नोड होता है, ये एंटी नोड होता है, तो ये आपके पास पूरा कंप्लीट लैम्डा होता है, तो ये लैम्डा का 4 गुना कम होता है, ठीक है जी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सेकंड पेंडुलम इज, फिर सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज होती है, ठीक है जी। ये इसका राइट ऑप्शन हो गया। अच्छा जी, अब ये कहा जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड लेंस। की लेंस की क्या चीज़ होती है, प्रिंसिपल फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर का फासला हमारे पास कहलाता है फोकल लेंथ। ये तो आसान बात है बिल्कुल। A student wearing the glass of power 2.5 diopter corresponding to the focal length. फोकल लेंथ का पावर से क्या रिलेशन होता है, आपको पता है कि पावर अगर आपके पास दी जा रही है और फोकल लेंथ आप 100 में का ऊपर 100 रखते हैं और नीचे फोकल लेंथ रखते हैं, तो आपको फोकल लेंथ कितने में निकल आती है, सेंटीमीटर में फोकल लेंथ। यहाँ पर आपको पावर दी जा रही है, ठीक है, तो पावर आपके पास कितनी दी जा रही है 2.5, तो 2.5 से अगर आप 100 को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास फोकल लेंथ निकल के आ जाएगी, और फोकल लेंथ आपके पास कितनी निकलेगी 40 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब आपके पास आ रहा है कलर पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ सोबोला ड्यू टू, ना पोलराइजेशन होता ना डिफ्रैक्शन होता, सिर्फ और सिर्फ इंटरफेरेंस की वजह से ही ऐसा होता है, तो इंटरफेरेंस इज द राइट ऑप्शन। अच्छा जी, एन ऑब्जेक्ट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट इट्स, जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, अगर हम पेंडुलम की बात कर लें तो वहीं पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है, तो ये इसकी मीन पोजीशन होती है, मीन पोजीशन सेंटर पे, तो इसका आंसर राइट हमारे पास हो गया मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन हो गया। ये 33 MCQs इनको देखिएगा, ये फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, फर्स्ट ईयर वालों के लिए। सेकंड ईयर वालों के MCQs इंशाल्लाह कल इसको दोबारा सॉल्व कर देंगे, सेकंड ईयर के MCQs। बहुत शुक्रिया आप लोगों को।